ओके ओके सर, आ गया, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। ओके, नहीं वो मैंने ही चालू किया, आप भी चालू कर जी सकते जी हो। जी, ओके ओके सर, ये हो गया। हाँ, तो आप ये छठे से दूसरा भाव पूछ रहे थे, तो ये 7 8 9 नवम होने से पॉजिटिव है ना सर वो तो। सर आप कहते हैं ना जैसे 6 से 2 हुआ, तो जो आंसर हाँ। आएगा 9, तो नो, भाई हाँ वो नहीं 6। सर, छठे से दूसरा तो पॉजिटिव हो गया ना सर। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। अच्छा अच्छा, क्योंकि कल मैंने पूछा था ना आपसे जैसे सर हाँ जी, एक केस है सर का, मैं ट्रांजिट भी समझना चाहता हूँ जी उसका सर, भाई। आज सुनिए, मेरे पास एक अभी मेरे पुराने क्लाइंट हैं, ये उन्हीं का चार्ट है, महावीर प्रसाद एडवोकेट, ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी लगा लेते हैं सर, एक सेकंड, इनका लगा के, इनका ही गोचर लगाते हैं इनके चार्ट पर ही। एक सेकंड सर, नोट कर लेते हैं, एक सेकंड। 23/8/1957। 23/8, हाँ, ओके। है ना, और टाइम है इनका 23:55 रात का। ठीक है सर। प्लेस है मोदी नगर, ये कहाँ पे वैसे? ये यूपी में आता सर, मोदी नगर। यूपी में है ये, मेरठ के पहले है। हाँ, अब ये देखें हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने इनको पहले बोला भी था कि सर आपका समय अभी ठीक नहीं है, अभी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हम दशा देखें, दशा चल रही चंद्र की, ठीक है। चंद्रमा को यहाँ नोट करें, चंद्रमा का शनि और ये मंगल। शनि के नीचे लिख लीजिए 1 2 3, 1 2 3 9 12 और 9 12, तो 1 2 3 9 12। ये है ना। और अब मंगल को देखिए, मंगल किसी भी भाव का सब लार्ड नहीं है, स्टार लार्ड में अब जाएंगे तो मंगल 10 का है, ठीक। ये आया दशा, दशा ने तो ये बोला ओके। अब भुक्ति को देखें, भुक्ति चल रही शुक्र की, 10 सितंबर तक है शुक्र। शुक्र को देखें, शुक्र का स्टार लार्ड चंद्र और सब लार्ड मंगल। चंद्रमा को देखते हैं सब लार्ड के फॉर्म में, कहीं का भी सब लार्ड नहीं, स्टार लार्ड में चंद्रमा एक, बस एक का है, और मंगल है 10 का, है ना। अब अंतरा देखिए, अंतरा चल रही केतु की, केतु को देखिए, केतु है शुक्र और गुरु, तो शुक्र लिख लीजिए और गुरु। तो शुक्र को देखें, शुक्र किसी भी भाव का सब लार्ड नहीं है, स्टार लार्ड में शुक्र नहीं है, तो लग्न चार्ट में देखें शुक्र कहाँ है, 5 में। अब गुरु को देखें, गुरु है 5 6, हाँ गुरु 5 और 6, 5 और 6 का है, ठीक है। ये बात है। तो यहाँ पर तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि कोई बुरा दिख रहा है, राइट। यस सर, कुछ भी वो नहीं है। अब लग्न के सबलाट को गोचर में देखें, आप जो ट्रांजिट पूछ रहे थे वो बात करते हैं आप। अच्छा सर, हाँ, तो ये शनि शनि शनि, ये देख लेता हूँ मैं ट्रांजिट, लग्न का सब लोड क्या सर? 1 मिनट। हाँ, यहाँ देखिए, लग्न का सबलाट है शनि, शनि चंद्र राहु, शनि, शनि है, हाँ ठीक है। नहीं, अब शनि को ही खाली लिखिए और आज शनि को देखें गोचर में कहाँ है। शनि है मंगल गुरु, शनि आज गोचर में मंगल के नक्षत्र में गुरु के सब में है, ठीक है, ऐसा। और अब मंगल को नोट करें, मंगल किस भाव का सबलाड है, किसी भी भाव का नहीं है। यहाँ मंगल कहाँ का है, 10 का, ये 10 आ गया, ठीक है। गुरु को नोट करें, गुरु किस भाव का सबलाड, 5 और 6 का है, 5 और 6 का, ठीक है। अब छठे भाव के सबलाट को नोट करें, छठे भाव का सबलाट है गुरु,
6 का लिख लेता हूं मैं, गुरु। गुरु का अभी आज गोचर देख लेते हैं। गुरु गुरु आज चल रहे हैं शनि के नक्षत्र में, राहु के सब में। तो ये शनि और ये राहु। ओके, शनि तो अपना वही 1 2 3 9 12 का है। और राहु को नोट कर लेते हैं। राहु है 11 का। ठीक है, तो हमने ये 1 का देख लिया। क्या देख रहे थे? हाँ ठीक है, ये लग्न का सबलाट तो शनि था ना, शनि को देख लिया। शनि को देख लिया सर, शनि के तो आया ना आपने, फिर गोचर में देखा शनि को आपने। हाँ हाँ हाँ, तो शनि का देखा नहीं वैसे हमने कौन सा। हाँ ठीक है। ये शनि मंगल के नक्षत्र में और गुरु के सब में है। वो तो 10 मंगल 5 है। मंगल 10 का है हाँ जी, और गुरु 5 और 5 6 का है। ठीक है ना। अब छठे भाव का भी हमने देख लिया, छठा भी हो गया। अब एक बार 12वें भाव का देखें और 8वें का भी देखें। देखिए 12वें का भी शनि है ना, तो 12 10 5 6 हो गया वो तो। 12वें का 12वें का भी सबलाड शनि है ना, और शनि हो गया मंगल गुरु। मंगल और गुरु। ठीक है, अब 8वें का देख लेते हैं। 8वें का है बुध। 8वें का सबलाड बुध। बुध का गोचर देख लेते हैं। बुध शुक्र गुरु, शुक्र के नक्षत्र में, गुरु के सब में। शुक्र 5 का है, ये गुरु 5 और 6 का है ना, यहां पर। ओके, हाँ, तो अब जो है ये बोल रहे हैं कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या होगा? तो देखिए, एक तो छठे भाव का सबलाट गुरु जो बीमारी का कारक है, उसको आप देखें तो 6 1 11 की लिंक बनी, 6 2 11 की लिंक बनी, 6 3 11 की लिंक बनी, 6 9 11 की लिंक बनी, और फिर 6 12 11 की लिंक बनी। यहाँ तो बीमारी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं बता रहा है ये। अगर आप इसको फिर भी देखना चाहें तो छठे का मुझे जरा 12 से कनेक्शन देखना है, 6 की प्रतिक्रिया 12 पे, तो मैं देख लेता हूं 6 की 12 पे। 6 की 12, 6 की 9 6 12 6 पेज नंबर क्या है सर? 400 पेज है नंबर सर, 397। अच्छा सॉरी 399 है सर। 399। हाँ जी, 6 12 11 है ना, वैक्सीन वार्ड में सर्विस है। 6 12 कहाँ चला गया भाई? 6 11 तो दिख रहा है, 12 6 आ गया ये तो। हाँ 6 12 11 वैक्सीनेशन वार्ड में सर्विस। अब ये तो सर्विस की बात है, मान लीजिए सर्विस नहीं कर रहा है तो ये क्या बताएगा? वैक्सीनेशन वार्ड में ले जाना। अब 6 9 11 को देखें तो 6 9 और 11 को, 6 9 11 6 9 11 सर्विस रिसर्च सेंटर में, मतलब यहाँ बीमारी की बात ही नहीं आ रही, और ये काफी समय से परेशान है और इनकी बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही है, तो क्या कारण होगा? छठे में राहु बैठा है। बस सबसे खराब चीज यही हो गई। मतलब देखिए ना, सर केपी से देखना सर, केपी से। केपी से आप देखना चाहें तो चलिए केपी से देख लीजिए। ये लिया, एक मिनट ये खोल देता हूं तो जिसमें सूचक हमें मिल जाएंगे ना, अभी देख लेते हैं। ये देखिए दशा पे आ जाते हैं। दशा है चंद्रमा की। चंद्रमा में 3 6 9 10 ये ऊपर वाले केपी के सिग्निफिकेटर, नीचे मंगल पे न जाए, ठीक है। और फिर चल रही है अंतरा शुक्र की। शुक्र को देखिए 1 5 6 3 है ना, यहाँ 6 भी है और 5 भी है, तो बीमारी से तो राहत बताता है। अब इसके पहले अब आ एक बार जाए, केपी के लगाना सर। एक मिनट केतु को देख लीजिए। केतु क्या बोल रहा है? देखिए 4 7 12 1 5 6 6 12 के साथ 5 भी है, काम चला हुआ है अभी भी।
अब आप बोल रहे हैं वो केपी के कारकत्व, ये लीजिए सूचक, और ये दशा के, एक मिनट, है ना। तो कहाँ गया भाई, दशा है चंद्र की। चंद्र और भुक्ति शुक्र की, ओके। इनमें देखो 6 काफी बढ़िया है ना, पहले उसमें 6-12 6-12। देखिए दशा चंद्र की 6 नंबर आ गया, मतलब ए ग्रेड का 6 का हो गया। शुक्र को देखिए 3 5 3 6, मतलब भुक्ति स्वामी बोल रहा है कि ये ठीक होंगे, लेकिन बीमार भी होंगे। बीमार तो चल रहे हैं लेकिन दवाइयों के सहारे। अब केतु को देख लीजिए, तो केतु 5 12 1 6 आ गया, तो ये 5 भी है ठीक करेगा, लेकिन 12 और 1 6 भी है, ये बना रहेगा। अब केतु के बाद यानी 10 सितंबर के बाद सूर्य आ जाएगा। सूर्य क्या बोलता है, 12 और 4, अब क्या हो गया, खतरा पैदा हो गया, सूर्य में खतरा पैदा हो गया। तो सूर्य को देखें अपन एक बार, उसका परिवार देख लेते हैं, सूर्य को नोट करते हैं, सूर्य क्या होगा। सूर्य को देखिए तो केतु के नक्षत्र में है और राहु के सब में है। केतु को देखिए 4 लिख दीजिए, राहु को देखें 11, ये 4 11 है, और वहां पर 12 का भी था, ये बात है ना। तो यहाँ पर ये 4 11। अब एक बार ये देखें कि आयु पर विचार करें, क्योंकि इनका जन्म 1957 का है। हाँ जी सर अगर बोलने की इजाजत हो तो बोलूं सर। हाँ बोलिए सर। जो लगन का सबलोड शनि है, हाँ वो मंगल के नक्षत्र में, गुरु के सब में, ठीक है सर। नहीं, मंगल के नक्षत्र में ही सर, शनि के अपने ही नक्षत्र में। ट्रांजिट में सर। अच्छा ट्रांजिट में, हाँ बिल्कुल तो सर 1 से 10 तो न्यूट्रल हो गया सर, वैसे तो पॉजिटिव है, बिल्कुल। मानते हैं। जब हम 10 से 5 पे जाएंगे ना सर, 8 होता है सर। हाँ 10 से 5 8 होता है, वो लग्न के लिए ठीक नहीं है। वो रहेगा ना सर अपना काउंट करना। हाँ अब मैं क्या देख रहा था, वृषभ लग्न की पत्रिका है, तो अपन यहाँ पर लिख लें, एक तो मारक, फिर लिख लें बाधक, फिर लिख लें नकारात्मक, और फिर लिख लें सकारात्मक। तो मारक भाव की बात करें तो वो तो होते हैं 2 7, और ये वृषभ लग्न का स्थिर लग्न के लिए 9वां भाव बाधक हो गया, नकारात्मक 6 8 12 है ना, और अच्छे भाव होंगे 3 5, 3 को भी हटाएं 5 ले लीजिए, 5 10 और 11, ये इनके लिए सकारात्मक है। अच्छी बात क्या रही कि अभी इनको 5वां भाव ऑपरेट है, एक्टिव है ना, पंचम भाव एक्टिव है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव मिल रहा है इसमें। लेकिन सर ये कहीं से भी केबी से पकड़ा, केपी से ना पकड़ा, केबी से पकड़ा, कहीं पर भी इनका 4 8 12 एक्टिव ही नहीं हो रहा है, या तो इनका टाइम ठीक नहीं है। टाइम तो ठीक है। हाँ पर मेन बात तो मुझे यही नजर आ रही है, ये राहु छठे का है ना, राहु की दशा चलती तब तो अच्छा रहता, लेकिन ये अगर दशा नहीं है तो ये राहु बीमारी हो गई है, तो छठे में बैठा हुआ राहु ठीक नहीं है। मतलब ये रिजल्ट हम सबको याद रखना है कि छठा राहु बीमारी के लिए ठीक नहीं, डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाएगा, अरे हम ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो क्या उपाय होगा इसके लिए, राहु का ही उपाय करना है इनको मेन। तो भाव चलित में भी राहु को आप देखेंगे तो शनि भी आ गया राहु के साथ, तो क्या करेगा, ये रोग को लंबा खींच देगा। ये सर है ना। अब मेन तो लग्न का ही सबलाड होता है वही। अब गोचर को देख लें, अगर धीमी गति का ग्रह है तो इसके गोचर में क्या परिवर्तन आएगा। तो हम देख रहे हैं कि शनि जो है मंगल के नक्षत्र में है ना, और मंगल इनका कहाँ का था, एक मिनट, मंगल था 10 का 10, और हाँ जी एक और उसका स्टार लॉर्ड शनि का गुरु को भी देख लेते हैं। गुरु तो हमें वही मिला था शायद 5 और 6 का ना, 5 6 था ना, मंगल 10 का था बस। हाँ ये गुरु है 5 और 6 का, ये 5 और 6 का, ठीक है, ये है स्थिति। अब हम गोचर में थोड़ा सा आगे बढ़ाकर चेक करें, तो ये मैंने जैसे 11 सितंबर का डाला,
11 सितंबर को उधर चेंज भी होगा, सूर्य की लग जाएगी। तब शनि क्या बोलता है, तब शनि मंगल के नक्षत्र में रहते राहु के सब में आ जाएगा, है ना। राहु के सब में आएगा तो राहु क्या बोलता है, यहाँ देखिए राहु 11 का। अब ये तो स्वास्थ्य लाभ की बात कर रहा है, मतलब अगर ये बीमार हैं तो 100% ये ठीक हो जाएंगे, पहली बात तो ये आ रही है। लेकिन ये जो तकलीफ दे रहा है उसको ठीक करना बहुत जरूरी, वो है राहु। अब पत्रिका पे एक नजर डालिए, क्या सर प्रॉब्लम आ तकलीफ गई। क्या है उनको? सर इनको एक तो बैकबोन में समस्या है, और दूसरा किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके। सर, हाँ सर इनका 8 भाव का मालिक लगन में हाँ 4 में बैठ के सूर्य के साथ जागे, सॉरी 7 8 गुरु ना, नहीं 8 का तो गुरु है। सॉरी सर, इसका ये गलत पड़ गया सर। हाँ देखिए, छठे भाव को नोट करें, छठे भाव में राहु है तो सीधी बात है कि डॉक्टर भी बीमारी पकड़ नहीं पाएगा, भ्रमित सर करेगा। सर अब 7 का इसका मालिक शुक्र है सर, शुक्र शुक्र बैठ गया एक- एक पीछे 12। हाँ तो अपने भाव से 12वें में चला गया, ये शुक्र ठीक नहीं है, तो यूरिन संबंधी समस्या देगा, शुगर प्रॉब्लम भी बढ़ाएगा, और गुरु के साथ है तो किडनी की समस्या। और शनि देखिए सप्तम में बैठकर किसकी राशि में है, मंगल की राशि में, तो ये किडनी लिवर पर इफेक्ट डालेगा। अब जब राहु यहाँ छठे में है तो केतु अपने आप 12 में पहुंच गया, तो ये मोक्ष कारक हो गया। ये तो हॉस्पिटलाइज है सर, इससे भी अभी हॉस्पिटल में है ये। तो सर इनका कहीं ना कहीं 12 तो एक्टिव होना चाहिए सर। 12 वही तो मैं देख रहा हूँ कि 12 कहीं दिख ही नहीं रहा है। 12वें भाव के सबलाट को देखिए, कौन है, शनि है। तो हम ये देख ले ना गोचर में कि शनि किसके नक्षत्र में आ गया। शनि को देखा तो सर मंगल के था ना, ये मंगल देखिए ना, गुरु के नक्षत्र में और शुक्र के नक्षत्र में भी चल रहा हो, शुक्र और गुरु के नक्षत्र में एक चल बार रहा बेसिक है। में आना सर, बेसिक में सर, हाँ एक बार हटाना सर इसको। ये गुरु लीजिए। सर, गुरु सूर्य शुक्र, एक मिनट सर। सूर्य मंगल दोनों शनि से पीड़ित हैं, यस सर। है ना। अब छठे भाव में राहु है, छठे का स्वामी गुरु शुक्र जो है एक घर पीछे गुरु के साथ है, तो ये वैचारिक मतभेद वाला है, ये तकलीफ देगा। ऊपर से सूर्य मंगल पर शनि की दृष्टि है। अच्छा, अब छठे भाव के स्वामी के ऊपर और किसी की दृष्टि है नहीं है। अच्छा, तो सामने केतु है, केतु की दृष्टि तो पड़ना ही है। सर वैदिक के हिसाब से जो है ना, ये शुक्र भी पाप कतरी में आ गया ना सर। शुक्र पाप कर्तरी में आ गया ना, वही तो प्रॉब्लम है। तो इनको अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर शुक्र पाप कर्तरी में षष्ठेश होकर है तो ये हमेशा बीमारियों से जूझते रहेंगे। अचानक बीमारी सामने आएगी, कारण राहु, छठा राहु अचानक बीमारी देता है सर ये बात मुझे ये लग रहा है सर, इनका जो है ना, ये जो है जन्म पत्रिका है, हाँ टाइम ठीक नहीं है सर। टाइम, हाँ हो सकता है इन्होंने 23-55 पता नहीं आप दिया सहमत है। हो गए या नहीं हो गए। देखिए इनके लग्न का सबलाड और नवम भाव का सबलाड एक ही है, शनि है ये, और चंद्रमा का स्टार लाड शनि है, वो लग्न का सबलाड है। नहीं तो सर, और अभी आरपी में देखेंगे तो शनि भी आ गया, मतलब वो सही है समय, बस प्रॉब्लम कोई आ रही है, बस वही मेन बात आ रही है राहु की। सर प्रेशर कुंडली में आंसर मिल जाएगा इनका तो। अब चलिए हम इनके लिए प्रश्न कुंडली बनाए, ठीक है, और नंबर हम वहीं से देते हैं, ये जनरेट ऑटोमेटिकली। इनकी बीमारी के बारे में बात करना है। ओके ठीक, ये आ गया। तो अब हमें कोई चार्ट को रोटेट नहीं करना, डायरेक्ट देखें। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसमें लग्न के सबलाट को नोट करिए।
लग्न का सबलाट आ गया गुरु। गुरु को देखिए, ये तो गोचर चार्ट ही है, शनि और राहु वहीं मिलेगा, शनि और राहु। शनि के नीचे देखें, शनि किस भाव का है, सबलाट किसी भी भाव का सबलाट नहीं, स्टार में शनि कहीं भी नहीं है, तो सब में चलें, शनि 7 का है। ओके, राहु को देखें, राहु 3 और 11, 7 का भी है सर, 5 का भी है, 7 का भी, 3 7 11, तो लग्न के लिए ये ठीक है। अब छठे भाव को नोट करें, छठे का सबलाट कौन है, राहु। लो, छठे का सबलाट फिर राहु आ गया। राहु को देखिए, शुक्र के नक्षत्र में, शनि के सब में। हाँ, छठे का सबलॉट शुक्र है सर। ओ शुक्र है, सॉरी, छठे का शुक्र, छठे का शुक्र। शुक्र को देखें, शनि के नक्षत्र में, शुक्र अपने ही है, तो शनि और शुक्र। शनि तो 7 का है, शुक्र को नोट करें, शुक्र है 4 6 8, 4 6 8, ये छठे का संबंध ये ठीक नहीं है ना। ओके, तो मतलब छठे भाव का सबलाट शुक्र जो है आज शनि के नक्षत्र में, शुक्र के सब में चल रहा है, तो क्या ये लग्न के लिए पॉजिटिव हुआ? नहीं सर, ये 4 6 8 इसका शनि का है, शुक्र का है सर। शुक्र का छठे भाव का है ना। हाँ, और सर 7 का सबलाट शनि। सर, हाँ जी, इससे पहले अगर आप लिंकेज देखोगे ना सर उसका लगन वाला, तो 7 से 3 8 है सर। वो तो ठीक है, वो तो आप पोटेंशियल देख रहे हैं, है ना। तो वो 7 से 3 के लिए तो पॉजिटिव है ना, 7 से 3 11, 7 तीनों पॉजिटिव है। ये सर 7 से 3 तो 8 हो गए सर। नहीं, 7 से तीसरा भाव, 7 8 9 नवम हुआ ना। 7 से सर, 7 से तीसरा भाव गिन लीजिए, ये रहा 7 8 9, सीधा सा गणित है ना सर। ऑड नंबर से ऑड नंबर पॉजिटिव तो रहेंगे, ठीक है सर, ये हो गया, है ना। लेकिन अब ये जो छठे भाव का सबलाट है, जो बीमारी का कारक है, वो अभी शनि के नक्षत्र में चल रहा है। शनि को हमने देखा किसी भी भाव का सबलाट नहीं, स्टार लाड नहीं, सब लाड में गए तो वो 7 का निकला। फिर ये शुक्र अपने ही नक्षत्र में है जो 4 6 8 का, तो लग्न के लिए ये नेगेटिव हो गया 4 6 8, और 7वां भाव आया, मतलब इनके पेट में और किडनी पर, लीवर पर इफेक्ट डाल रहा है, ये प्रभावित हो रहा है। ये हुआ छठे का। अब 8वें को देखिए, 8वें का कौन है, 8वें का भी कौन है, देखिए शुक्र है सबलाट, 8वें का सबलाट शुक्र है ना। तो फिर अब 8 का संबंध भी इनसे हो गया, तो कुल मिला के लग्न के लिए स्थिति ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, अब दशा में चलें, दशा चल रही गुरु की। गुरु का आपने अभी देखा, शनि के नक्षत्र में, राहु के सब में, शनि के नीचे 7 लिखा, राहु के नीचे 3 7 11, तो दशा स्वामी ठीक है। अब भुक्ति में आ जाएं, भुक्ति को देखिए किसकी चल रही है, राहु की, और ये राहु लिख लिया, राहु को नोट करें, राहु शुक्र के नक्षत्र में, शनि के सब में, तो शुक्र के सब में, और सॉरी शुक्र के स्टार में, शनि के सब में, तो शुक्र क्या लिखेंगे 4 6 8, शनि क्या लिखेंगे 7। अब बताइए भुक्ति स्वामी कितना खराब है लग्न के लिए। तो प्रश्न कुंडली से पिक्चर ज्यादा क्लियर हो गई। हाँ जी सर। अच्छा, एक चीज पूछनी थी जी, ये सर, जो 8वें भाव का हमारी लिंकेज बनी 8 से 7, 8 से 7 तो 12 आ गया। हाँ नेगेटिव, वो पोटेंशियल देख रहे हैं आप तो। हाँ जी, हाँ जी। और 8 से पोटेंशियल निकालें। हाँ जी, हाँ जी, 8 से 4 भाव आया। नहीं सर, 8 से 7, 7 के बाद 4 6 8 तक गिनना है, 7 से 4 6 8 तक गिनना, सबके सब नेगेटिव हो गए। हाँ जी, 7 से 7 8 9 10, 10वां आया सर। हाँ, और 7 से 6 12 हो गया। तो न्यूट्रल हो गया ना सर ये। अरे वो तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन 7 से 6 तो 12 हो गया, और हाँ जी, 7 से 8 दूसरा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो हाँ जी। ये न्यूट्रल भाव नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। हाँ जी। तो ये ठीक नहीं है, आयु पे खतरा आ गया इनके।
अब भुक्ति स्वामी हमने देख लिया, राहु ही तकलीफ दे रहा था। अंतरा में चले अब, तो अंतरा इनको सूर्य की है 27 अगस्त तक। सूर्य को नोट करें बुध के नक्षत्र में और गुरु के सब में। चलिए बुध को देखिए, दो कई है। गुरु को नोट करें 1, 5, 9, 1, 5, 9। ये अभी दवाओं से काम चल रहा है। तो खतरा कब तक का है इनको? राहु की जब तक बनी हुई है तब तक। अब देखिए ये सूर्य, सॉरी क्या गड़बड़ करी हमने, केतु है, सॉरी गलती कर दी ना। नहीं आपने मैं सही, सूर्य का देखा। शनि 27 तक है, सॉरी शनि 27 तक है। शनि को देखना हमें, शनि 27 अगस्त तक है, तो शनि को नोट कर लेते हैं। वही मंगल के नक्षत्र में, गुरु के सब में। तो मंगल के नक्षत्र में, गुरु के सब में। मंगल को देखें आप, मंगल किसी भी भाव का सब लार्ड नहीं, स्टार लार्ड में 2, 6, 10, 2, 6, 10। अब गुरु को देखें अपन, तो वही अभी देखा हमने गुरु को 1, 5, 9, ये ठीक है। तो 27 तक तो मामला ठीक है, 27 अगस्त तक। फिर कौन आ जाएगा? बुध। बुध को नोट कीजिए, शुक्र के नक्षत्र में, गुरु के सब में। तो ये शुक्र और ये गुरु, गुरु 1, 5, 9 और शुक्र को नोट करें तो शुक्र के साथ प्रॉब्लम वही है, 4, 6, 8 का है। तो फिर ये लग्न के लिए नेगेटिव है, लेकिन अंत में दवाओं से काम चलेगा इनको। कब तक? ये बुध का बना हुआ पीरियड 29 दिसंबर 2022 तक। लेकिन अब केतु में क्या होगा? केतु को देख लेते हैं आगे। केतु क्या बता रहा है? गुरु के नक्षत्र में, शनि के सब में। तो ये गुरु और ये शनि, गुरु 1, 5, 9 और शनि है 7 का। अब स्वास्थ्य लाभ होगा कब? यहां से। लेकिन चूंकि ये राहु बीच में आ गया है जो भुक्ति स्वामी है, और वो ठीक नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब प्रश्न कुंडली में लग्न क्या आ गया? द्विसभाव लग्न। तो सप्तम भाव क्या हो गया? बाधक। सप्तम भाव और मारक भी हो गया ना सर। मारक भी हो गया। हाँ, और बाधक 6, भी। 8 जो शुक्र के पास हैं वो क्या हो गए? नकारात्मक। ये बात है। अब 12वें भाव का सबलाड है सूर्य। सूर्य अभी किसके नक्षत्र में चल रहे हैं? मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में। तो मंगल यहाँ देखो तो 11, 9, 12, 3, 8। स्थिति बड़ी उलझी हुई है इनकी पिक्चर। खतरा भी है, ये तो खतरा तो अपन को दिख गया है, लेकिन ये ठीक भी होंगे। लेकिन तकलीफ कौन दे रहा? मुख्य रूप से भुक्ति स्वामी राहु। सर गुरु तो 7वां भाव बाधक लेकर, मारक लेकर आ गया। देखिए सीधी सी बात है, लग्न का सबलाट तो बाधक मारक लेके आ गया। तीसरा भाव जो है अष्टम से, अष्टम होने से शरीर का हटाया जाना बताता है, इसलिए उस पर आयु का विचार करते हैं। सप्तम भाव को हम मारक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 8वें आयु भाव का हानि स्थान है ना। ये सर हाँ जी, एक शेयर को सर करो सर। जी बोलिए। ये डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1988। एक मिनट। तो इस चार्ट का नतीजा क्या निकला? वो बात है कि इनको मेन तकलीफ दे रहा है राहु, ओरिजिनल पत्रिका में भी और प्रश्न कुंडली में भी आया है। तो दवाइयों से तो काम चलेगा, लेकिन दवाओं से क्या हॉस्पिटल में थोड़ी पड़े रहना है ना। तो उस राहु का उपाय करवाना पड़ेगा इनके लिए। ये हुआ। हाँ, अब बताइए क्या नाम? राजेश। ओके, हाँ। 12/12/1988। 1988। टाइम है 00:08। हाँ ठीक है, सोनीपत। प्ले सोनीपत। अब कहाँ गया? हाँ,
चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में और गुरु चल रहे हैं शनि के नक्षत्र में। शनि 3 और 9। हाँ, अब बताइए क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, इनका बिजनेस नहीं चल पा रहा। बिजनेस नहीं चल पा रहा है। जो भी चीज उसमें फंस गए। पहले ठीक चल रहा था और वाइफ के साथ भी अनबन हो गई। तो पहले भाग्य पढ़ें, 10वें भाव को नोट करें। 10वें भाव क्या 7 से जुड़ा है? तो 10वें का सबलाड है राहु। राहु को देखिए यहाँ पर, राहु किसके नक्षत्र में है? राहु अपने ही नक्षत्र में है, तो धीमी गति का ग्रह है। तो आगे शुक्र पे चलिए और फिर सबलाड भी शुक्र है। अब शुक्र को नोट करना है कि शुक्र किस भाव का है। दो भाव का सबलाड है, तो 10वें का संबंध 2 से, पोटेंशियल अच्छी है। अब 7वें को पलट के देखें बिजनेस के लिए। 7वें का सबलाड कौन है? बुध है। चलिए बुध को नोट करते हैं। बुध केतु के नक्षत्र में, शुक्र के सब में। तो ये केतु और शुक्र, शुक्र तो 2 का है, केतु को नोट कर लीजिए। केतु क्या बोल रहा है? 5 और 11, 5 11। देखिए इसका संबंध भी इससे नहीं बन रहा है ना, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? खाली 10 10 2 10 2 2। वो तो बहुत अच्छा है, मतलब इनका बिजनेस पहले काफी अच्छा रहा होगा, स्टार्ट में चला, अब बिल्कुल बैठ गए। अब बैठ गया। तो अब हम आ जाएंगे काय पे? दशा भुक्ति पे। तो दशा को नोट करें। दशा चल रही है राहु की। राहु की दशा चल रही है, तो राहु तो 10 का भी सबलाड है, 2 2 से जुड़ा हुआ है। तो अब भुक्ति को नोट कर लेते हैं। भुक्ति क्या है? इनको सितंबर तक केतु की है। तो केतु को नोट करें। केतु किसके नक्षत्र में है? शुक्र। तो सर शुक्र निकल ही जाएगा ना, अभी तो टाइम है ना, 17 सितंबर तक है ना, सर 17 सितंबर तक है। तो मैं तो आज का देख रहा हूँ। हाँ जी। ये फिर 2 2 आ गया है। अब 2 2 आ गया है, तो जहाँ 10वें के लिए पॉजिटिव है, लेकिन बिजनेस 7वें भाव के लिए दूसरा भाव क्या होगा? अष्टम, एकदम 8वां। 8 हो जाएगा। बस ये थोड़ा नेगेटिव हो गया। तो केतु की पूरी भुक्ति अपन हटा दें तो आ जाएगी। उसके बाद इनको लग जाएगी शुक्र की भुक्ति 17 सितंबर के बाद। तब शुक्र को नोट करें। शुक्र किसके नक्षत्र में है? गुरु के। और फिर ये सूर्य, तो यहाँ लिखा गुरु और ये लिखा सूर्य। चलिए गुरु को देख लेते हैं। गुरु 6 और 12। सूर्य को नोट करें। सूर्य किसी भी भाव का सबलाड नहीं, स्टार लाड में सूर्य, स्टार लाड में भी 4 सूर्य कहीं भी नहीं है, तो चौथे में बैठा है। 6 12 4, ये ठीक नहीं है। 6 12 लग्न के लिए भी ठीक नहीं है रहेगा। ये इनको पहले ही बता दें, लग्न के लिए ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार की केवल 6 12 आता है तो हॉस्पिटल में जांच के लिए जाना पड़ता है। ओके सर। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम के लिए इनको जाना पड़ सकता है। और इनको क्या तकलीफ आएगी? तो षष्ठे शनि एक घर पीछे है, पंचम में, तो पेट में तकलीफ आएगी। ये इनको बता दीजिएगा कि ये शुक्र की दशा ठीक नहीं आएगी 6 12। वो तो अच्छा है कि इसमें 8 नहीं जुड़ा हुआ, ये तो और प्रॉब्लम हो जाए। छठे का लॉर्ड को नहीं देखते बीमारी के लिए, वो किस किस भाग का है उसके? वो तो अपन देख सकते हैं, पर प्रश्न इनका बीमारी से रिलेटेड नहीं था ना। प्रश्न क्या था कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है? राहु जो दशा स्वामी है और केतु भुक्ति स्वामी है, ये दोनों धीमी गति के ग्रह हैं और अभी राहु में चल हाँ, तो इनके गोचर देखिए कि राहु किसके नक्षत्र में और केतु किसके नक्षत्र में है। राहु है शनि के नक्षत्र में, है ना, और केतु को लिख लीजिए। केतु किसके नक्षत्र में है? केतु गुरु के नक्षत्र में है। सर राहु हाँ, शुक्र के नक्षत्र में, सॉरी, राहु शुक्र के नक्षत्र में। ये 2 का सबलाड है। केतु केतु किसके नक्षत्र में? गुरु के नक्षत्र में। वो क्या बोल रहा है? 6 12, है ना, 6 12। अब धन लाभ के लिए हमें क्या चाहिए? 2 6 11। तो 12वां आने से इनके खर्चे बने हुए हैं।
ये बात है। तो 11 अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है, 11। तो हाँ, तो हमें जो बताया था वो, तो ये आगे देखें। अब केतु की बात कर रहा था मैं कि केतु 17 सितंबर तक है। उसके बाद हमने क्या लिया था, शुक्र। शुक्र इनके कामकाज के लिए ये भी ठीक नहीं बता रहा है, तो ये तो बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा, 17-9 सितंबर तक का, है ना। यस सर। तो क्या करें कि यहाँ पर चले हम भुक्ति पहले शुक्र 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 18/3/2023 के बाद सूर्य लग जाएगा, है ना। अंतरा में सूर्य, क्या सूर्य कुछ राहत देगा? तो सूर्य को देखिए बुध के नक्षत्र में और गुरु के सब में। बुध को नोट करें हम इसमें, तो 1-7 नॉट बैड। गुरु को देख लीजिए, गुरु है 6 और 12 का। कुछ राहत की उम्मीद है, ज्यादा नहीं। अब गोचर भी हमने देख लिया, ट्रांजिट में भी देख लिया, तो फिलहाल कोई स्थिति ऐसी नहीं बन रही है। तो अब क्या करें, एक बार इससे देखिए आप नक्षत्र नाड़ी में जाके, राहु शुक्र, ये देखिए राहु 6-4-6-7, 4-6-7 और नीचे 3-10। ये कहीं से कहीं बुरा नहीं है, अकेला छठा भाव तकलीफ नहीं देगा, है ना, राहु में। अब आगे चले तो राहु में भुक्ति चल रही है केतु 29, हाँ सॉरी, केतु की। केतु में भी देखिए 1-4-10, 3-10 आ रहा है, 2-6-11 का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो अगली शुक्र की एक शुक्र, फिर शुक्र की आएगी तो वहां पे 3-10 के साथ 5-8 आ गया। यहाँ थोड़ा धन का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 भी आया है 5-8-9 के साथ। और ये बिजनेस परिवर्तन भी करने की सोचेंगे। ओके सर, बिल्कुल। तो फिलहाल इनको बताए कि स्थिति ठीक नहीं है इनके लिए। तो क्या क्या उपाय करें? हाँ, अब उपाय की बात करें तो एक मिनट, इनके अष्टम का कौन है? अरे 8वें का सबलाट देखिए, चंद्रमा है। चंद्र है। ये ठीक नहीं है। एक तो चंद्रमा के लिए है ना, एक तो चंद्रमा के लिए तंत्रोक्त चंद्रमा के जाप करवाना है, एक तो काम ये करना है। दूसरा हम देखें कि चंद्रमा शनि से पीड़ित है। चंद्र शनि है ना यहाँ पे, पुनर्फु योग बना हुआ है। यस सर। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अच्छा, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करके इसका प्रभाव हमें देना है 9वें भाव में, नहीं यहाँ दे देते हैं, कहाँ पे? 10वें भाव में। 10वें भाव ये सरकारी संस्थान होता है, तो क्या इनका सरकारी कार्यों से वास्ता पड़ता है, सरकारी ऑफिस से? पहले पढ़ा था सर, वो भी गड़बड़ हो गया, पत्नी भी अलग हो गई सर। ओहो साहब, देखिए ना, इनके 7वें भाव में राहु है, उस पे शनि की तीसरी दृष्टि है, और चंद्रमा शनि से पीड़ित है। जब राहु की भुक्ति आई तब इसकी पत्नी अलग हुई। बस वो राहु 7वें में था ना, और शनि के साथ था, तो दोनों विच्छेदक ग्रह हैं। ये धन लाभ के लिए अच्छा है, वो जब एक चीज अच्छी होती है तो किसी दूसरे के मामले में वो खराब हो जाती है, ऐसा होता है। अब इसको क्या उपाय बताऊं सर? देखिए इनका भी इधर भाव कुंडली में देखेंगे तो राहु कहाँ आ गया? 6ठे भाव में, है ना। एक तो चंद्रमा का है, चंद्रमा का ही इलाज करना है ना। तो चंद्रमा का इलाज करने के क्या करना है, क्या आपको बता दिया कि चंद्रमा को हमें 10वें भाव में, क्योंकि वहां वृषभ राशि, वहां गुरु बैठा हुआ है, वहां शनि का प्रभाव नहीं पहुंचेगा, सूर्य का है। तो सरकारी ऑफिसों में चंद्र संबंधी चीजें दान करना है। जैसे क्या? एक तो हो गया सफेद कपड़ा, तो कोई सरकारी कर्मचारी को सफेद रंग का शर्ट पीस दे दें, है ना। पेन अगर वहां देते हैं तो सफेद रंग के पेन देवे, भले अंदर रिफिल नीले रंग की हो। अच्छा सर, ये करना है ना। और गुरु 10वें भाव में, घर से सारे भगवानों की मूर्तियां हटा दे, पूजा पाठ घर में बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ये करता है सर। बस बिल्कुल कहना, जब तक करेगा जब तक तेरा उद्धार होगा ही नहीं। घर से मूर्ति हटा दे सर। बिल्कुल, घर से सारे मूर्ति भगवान के फोटो हटा के पेटी में रख देवे, और जो भी करना मंदिर जाके करे। ओके सर। सर गुरु साथ में है तो रोज ही जाना है इनको मंदिर। गुरु वक्री भी तो है सर। हाँ, बकरी होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेन तो ये कि 10वें भाव में आ गया ना, वही खतरा है। मंदिर डेली जाना सर।
रोज जाना है। फिर भाग्य का स्वामी मंगल एक घर नीचे आ गया, है ना। तो मंगल संबंधित वस्तुएं कहाँ पहुंचाना है? मंदिर में। तो मसूर की दाल, है ना, लाल रंग का कोई भी सामान ये मंदिर में पंडित जी को दे दें। दुर्गा माता का मंदिर है तो बहुत बढ़िया है, वहां लाल रंग की सामग्री दी जा सकती है। ये काम इनको हर मंगलवार को करना है। ठीक है सर। और बिल्कुल मंदिरों के सहारा सही रहेगा, घर से मंदिर हटा देवे बस, है ना। और स्ट्रॉन्ग करना हो इनको हाँ तो सर। वही बात आ रही है। एक तो राहु के अपन इनको जाप का बताइएगा, मेरे से बात करा हाँ। दीजिएगा। ये ठीक है करना सर। मैंने तो इसके एक चीज और बोली थी, जी। लाल रंग का कपड़ा भी पहनना छोड़ दे। हाँ सर बिल्कुल सर मैं अपने लाल मसूर की दाल खानी भी छोड़ दे। बिल्कुल। हाँ जी बोलिए। सर मैं अपने भाग्यों को कैसे तेज करूं? आपकी पत्रिका तो अपन कई बार चेक कर चुके हैं, अलग से मैंने लिखा भी आपको। हाँ सर, वो अभी कुछ आ नहीं रहा कुछ भी। देखिए क्या होता है, हम लोग उपाय करते हैं और सीधे फल की प्राप्ति पे सोचने लग जाते हैं। आपका श्रद्धा उस ग्रह के प्रति रहना चाहिए। ग्रह हमारे गुलाम तो है नहीं, कब कृपा कर दे हम भी नहीं जानते। एक और लिख सकते हैं सब थोड़ा। एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ता था और जी। पढ़ते पढ़ते कवाड़ा हो गया। क्या हो गया? पढ़ते पढ़ते पढ़ना छोड़ दिया। सर अच्छा हाँ जी। हेलो आदित्य नाम है। सर, एक चीज पूछूं सर। जी ये जो अभी इन्होंने हमारे जनरल सर ने जो कुंडली दिखाई, सर एक चीज बताइए, इनकी लव मैरिज थी क्या? क्या हेलो? हाँ, वो पूछ रहे हैं इनकी क्या लव मैरिज हुई है। ये कौन सर पूछ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र जी। 7वें में जब राहु बैठा तो गंधर्व विवाह कराएगा। नहीं, 7वें में राहु बैठा है तो वो कभी अंतरजातीय विवाह भी करवाता है। हैं? वो अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। नहीं इंटरकास्ट। नहीं, विवाह वो विवाह तो सजातीय है। अच्छा अच्छा, पर अपने पर्सन से है। और इसका वो उससे देखते तो बुध है और वो केतु है। हाँ। केतु आते तो लव मैरिज होती है। नहीं, मैं सात मेरा का एक डाउट ये संबंध। था, 7 का संबंध 5 से है ना सर? 7वें का स्वामी पंचम में बैठ गया ना शनि। हाँ, इस वजह से मैं पूछा था। सर इसलिए वो- अच्छा, सजाती है। नहीं हाँ नहीं वो नहीं, देखिए ना, वो सही बोल रहे हैं, उनकी जगह वो सही है। हम अपनी तरफ से देखें तो यह प्रॉब्लम क्यों आई? प्रेम विवाह न होने पे एक तो क्या है कि शनि गुरु की राशि में, पंचम भाव में विवाह है गुरु सर। की राशि है। अच्छा, सर प्रेम विवाह ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर। हाँ हाँ। हाँ, मैं वही तो पूछ तो रहा वो हूँ, प्रेम विवाह अपने है। सारे क्या कहते हैं ना कि मान्यताओं को हटाकर विवाह करता है, समाज की परवाह करे बगैर। घर की परवाह किए बगैर शादी की सर सर। सर हाँ हेलो जी। सर, हाँ सर। ये अकेला या भाइयों में छोटा होगा ये भैया? ये नहीं, ये बड़ा है। 4 साल का अंतर होगा भाई के साथ। ये बड़ा, बहन छोटी सर। बहन नहीं, भाइयों में कहा मैंने, भाइयों में। भाई तो अकेला ही सर ये। हाँ, ये अकेला होगा या सबसे छोटा होगा? बिल्कुल ठीक है। हाँ सर एक इसका देखना सर, ये हाँ लड़का है आदित्य। चलिए। 14/12/2002। 14/12/2002। हाँ। और इसका समय है सर 7:19 शाम के। 19:04। हाँ सर। हाँ प्लेस वही सोनीपत। सोनीपत। तो देखिए लग्न में तो इसका शनि बैठा है बुध की राशि में। और सामने बुध है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सूर्य इसका जरूर यहाँ पे कमजोर हो गया है, राहु से पीड़ित भी है, दोष भी आ गया है। अच्छा, और नवम भाव का स्वामी शनि यहाँ पर है। अब अपन एक बार सबसे पहले क्या देखें, इसका लग्न का सबलाट देखें। लग्न का सबलाट गुरु, गुरु को नोट करें। गुरु का स्टार लॉर्ड बुध बुध और राहु, गुरु बुध राहु।
बुध को नोट करें, बुध क्या बोल रहा है, बुध किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, स्टार लॉर्ड में बुध है 6 लिख दिया। राहु को देखें तो 2 का ही है, 6-2, तो ये 1-6-2 की लिंक ये थोड़ा ठीक नहीं है। ओके, अब दशा चल रही है इसको काय की, शुक्र की। शुक्र को देखिए, शुक्र है राहु के नक्षत्र में और अपने ही सब में, तो राहु है 2 का और शुक्र को देखें किस भाव का सब लॉर्ड है, 6-10-11, 6-10-11। ये देखिए 2-6-10 जो होता है ना, ये पढ़ाई से मन हटाता है, क्योंकि केपी में नियम क्या बोलता है, 2-6-8-10 आ जाए तो मन हटता है। यहाँ पे 2-6-10 का संबंध है, तो पढ़ना क्या बिल्कुल छोड़ दिया इसने, बहुत ढीला सोता रहता है। सोता रहता मतलब ये स्कूल में एडमिशन तो बना हुआ है ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था ये, लेकिन उसके बाद अब बिल्कुल ढीला पड़ गया। इससे पहले बड़ा अच्छे मार्क्स थे। हाँ, तो ये 2002 का बर्थ, मतलब ये कॉलेज में होगा अब तो, कि जिसकी तैयारी कर रहा है। सर डॉक्टरेट की तैयारी के लिए इसने ड्रॉप कर दी। मतलब नीट की तैयारी के लिए? यस सर। हाँ, नीट की तैयारी के लिए 2 साल से ड्रॉप आउट है। 2 साल से सर। ये बात है। तो अब गुरु के, अब इसका भाग्य पढ़े, दशम भाव क्या बोलता है सर ये गुरु किसके कारण, शुक्र के कारण सर? ये शुक्र के कारण हो रहा है अभी तो, और गुरु तो इसका ठीक है, बना हुआ है 6-2, नॉट बैड। पर इसका ये कंपटीशन एग्जाम में निकलने के लिए 2-6, ये कंपटीशन एग्जाम है, 6-11 आना चाहिए तो ये निकलेगा। होता क्या है कि नीट की एग्जाम की तैयारी हर कोई करना शुरू कर देता है। अब ये एक टफ एग्जाम होती है, ये सर है ना। अब क्या है कि यदि इसका 12th में 70-80% रहा होगा तब इसको ट्राई करे तो ठीक है। मालूम पड़ा कि 50% के आसपास है और नीट के लिए ट्राई कर रहा है, तो कहाँ से होगा? 90% सर। अरे बहुत अच्छी बात है फिर तो, है ना। अब ये लेकिन इसको दशा स्वामी ने रोक दिया सर। दशा स्वामी ने रोका है, दशा। लेकिन सर दशा स्वामी तो लंबे टाइम से चल रहा है, इससे पहले बड़ा अच्छा कर रहा था। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। कंपटीशन एग्जाम के लिए 6-11 चाहिए हमें, है ना। अब यूं देखा जाए तो शुक्र के पास तो 6-11 है। अब आ गया बीच में गुरु 6-2 ही दे रहा है। अब आ जाए तो इसकी एग्जाम अब अगले साल होगी। यस सर। तब आ जाएगा शनि। यस सर। नहीं, शनि नहीं, ये आएगा बुध आएगा सर, क्योंकि ये जून जुलाई में एग्जाम होती है। यस सर। हाँ जुलाई में होती है सर। तो बुध, अब बुध को देख लीजिए, बुध क्या बोलता है। शुक्र बुध को नोट करें, शुक्र शुक्र तो शुक्र तो 6-10-11 का है, बहुत बढ़िया। अब सफलता मिलेगी कि ना, अभी हार मत मान, इसको आप बोल दीजिए कि ना अगले साल तक 100% सफलता की योग बन रहे हैं। सर एक मैं दूं चार्ट क्या? हाँ जी 24-11 सर। हाँ जी बोलिए। इसमें जैसे वहां जो, एक सेकंड सर पूछूं सर, केपी में एजुकेशन के लिए देखते हैं हम 4-9-11 वो उच्च शिक्षा के लिए, और कंपटीशन एग्जाम हो तब उसमें आप 6-11 जोड़ दीजिए। 6-11, 6-10-11 तो बहुत ही बढ़िया है। 4-9 के साथ। हाँ लेकिन इसमें 6-10-11 से 4 और 9 तो आया ही नहीं इसमें। नहीं सर, 4-9-11 तो हो गया एजुकेशन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की। तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। इसको पॉजिटिव थिंकिंग बताइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको और क्या बताऊं सर, कोई उपाय सर? उपाय के तौर पर आप देखिए कि इसका भाग्य का स्वामी तो सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु 12वें भाव में है, तो क्या ना एक घर में एक टाइम जो है किचन में बैठ के खाना खाए। ओके सर। हाँ, और सूर्य को इसको जल चढ़ाना, सूर्य राहु से पीड़ित है। सूर्य को रोज जल चढ़ाइए। पिता की सेवा करे। पिता से बहस न करे, पिता की सेवा करे, तब ठीक रहेगा। ओके, हाँ आप क्या बोल रहे थे सर, दीजिए। 12वें में हो तो किचन में बैठ के खाना खाना चाहिए। हाँ, एक टाइम कम से कम एक बार तो खाए।
24 11 नाम बताइए, पहले नाम लिखना। गोपाल। गोपाल, इसकी देखी थी क्या पहले, याद नहीं आ रहा। हाँ नहीं सर। हाँ बताइए। 24 11 24 11 1982। 1982 23 30 23 30। सागर। SAGAR, सागर। मध्य प्रदेश। हाँ जी। हाँ ये रहा सागर, MP। सर एक बात पूछूं? हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई भी दशा अंतरदशा देखते किसी भी उसमें 4 8 12 आ गए तो बाधा होगी, नहीं तो कोई दिक्कत इतनी होगी नहीं। 4 8 12 स्वयं को नुकसान हो सकता है। नहीं, इसमें स्टार रोड पे आएंगे तो कार्य को रोकेंगे ना सर। हाँ वो तो है ही। अच्छा, हाँ जी, ये, हाँ बताइए इनका क्या। सर इन डाइवर्स का है इनका, अच्छा, केस डाल दिया। ये ठीक है, ओके। हाँ जी। तो कब तक होगा? जैसे मैंने केतु का निकाला, सप्तम भाव का इनका केतु आ रहा है ना सर। देख लेते हैं सप्तम भाव का सबलाट केतु। पहले एक बार मैं इसको देख लूं पोटेंशियल को। केतु अपने ही नक्षत्र में है। हाँ जी। तो और आगे चलें तो बुध के सब में और चंद्र के सब में है। तो अब बुध को देख लेते हैं, बुध क्या बोल रहा है। बुध किसी भी भाव का सबलाट नहीं है, बुध इधर 9 भाव का है ना। चंद्रमा को देखें, चंद्रमा किसी भाव का सबलाड नहीं है। इधर चंद्रमा को देखें, किसी भी भाव का स्टार लाड नहीं, चंद्रमा बैठा सप्तम में। तो विवाह तो होना ही था। अब इनका डिवोर्स केस पत्नी की तरफ से आया है कि ये लेना चाहते हैं? ये लेना चाहते हैं। हाँ, तो इनका कहीं मामला और चल रहा है क्या, अफेयर टाइप? नो सर साथ सर। मेरे को तो महेश जी ने भेजा, मेरा तो अच्छा अच्छा। मेरा तो सागर का लिंक ही नहीं है, आपको पता ही है सर। हाँ आपसे समझ क्या, गया, समझ गया, ठीक आपसे है, क्या ठीक है। छुपाना हमने। हाँ, मैं वही RP से भी देख रहा हूँ तो राहु आ गया 2 बार। हाँ जी। तो ये कहीं और चक्कर में है, इसलिए पत्नी से बन नहीं रही इनकी। अच्छा अच्छा। अब सर इनके जैसे अब मैंने केतु निकाला था सप्तम भाव का स्वामी, तो जैसे आप सही तो चंद्रमा है, का। सही तो है, अच्छा, सही तो लिखा है। केतु है। केतु ऊपर किसका है सर? केतु का अभी तो लिखा हमने क्या, केतु अपने ही नक्षत्र में है ये, और बुध के सब में है, और चंद्र हाँ जी। के सब में है। हाँ, तो चलिए अब बात कर रहे हैं कि जब डिवोर्स केस फाइल ही कर दिया है तब सर हम देखेंगे कि डिवोर्स कब होगा। सर केतु और बुध है ना, STL। सर केतु धीमी गति का ग्रह केतु अपने ही का। नक्षत्र में है, तो उसको सबलाट पर इन्वॉल्वमेंट और सब पर रिजल्ट बताएंगे। तो अच्छा उसने अच्छा, तो बुध। विवाह करा दिया। अच्छा, बुध और चंद्रमा लेंगे फिर। हाँ, बुध चंद्र अच्छा। लेंगे, है ना। अब डिवोर्स जब केस फाइल कर दिया है तब पूछे कि कब होगा। हाँ जी, तब हम फाइल क्या कर दिया। लेंगे, 7 6 10, अच्छा। है ना। 7 6 10 और 11, 7 6 10 11 ले लीजिए, इसके सूचक बनाइए। सर तो तलाक चलिए, के लिए 11 क्यों लें सर? 11 इच्छा पूर्ति है ना उसकी, तलाक की इच्छा है ना। तलाक 5 लेगा 7 तो 11 का। शादी करेगा ना दूसरी। पहले तो 7 6 10 11 ले लेते हैं, सॉरी 7 6 सर 10 12 लेना, राइट राइट राइट, मैं तो भूल ही गया। सर हाँ 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 मैं एक चीज, हम शादी के पहले लेते थे 5 7 11। हाँ अब 5 6 तो आगे बढ़ गया सर। हाँ, तो 7 तो लेने ही ना, क्योंकि वो किससे तलाक करेंगे, जीवन साथी से, तो उसको रखना ही पड़ेगा ना। हमेशा याद रखने 7 6 10 तलाक के मुख्य भाव है। अब कोर्ट तक मामला गया, अब 12 भी जोड़िए इसमें। अब बात करिए 7वें का सबलाट कौन है। अब देखिए सूचक निकालना ध्यान से। 7 के आगे लिखिए केतु, 6 के आगे लिखिए शनि, शनि, और 10 के सामने लिखेंगे हम राहु, राहु। और 12 के सामने भी लिखेंगे राहु। हाँ जी। अब देखेंगे कि केतु किस ग्रह के सब में प्रकट हुआ है, किसी के भी ग्रह के सब में नहीं आया, स्टार में आया क्या, केतु अपने ही नक्षत्र में आया है, तो केतु स्ट्रांग हो गया। शनि को देंगे, शनि किसका सबलाड बना है, राहु का, तो राहु लिख दीजिए। और किसका स्टार लार्ड बना है,
सूर्य का, बुध का, शुक्र का। तो सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र भी तो बोला। सॉरी क्या देख रहा था मैं, सूर्य बुध शनि, शुक्र, शनि का सब लॉर्ड सर, सूर्य बुध शुक्र। शुक्र, शुक्र, ओके, सूर्य बुध शुक्र। हाँ, अब राहु को देखें, राहु किसके सब में आया है, शुक्र के सब में आया, तो राहु के सामने शुक्र लिखा, ओके। और इधर देखें, ये राहु किसके स्टार में मंगल है, के, चंद्र, नहीं मंगल के सर, हाँ मंगल के, हाँ हाँ ठीक है, चंद्र के, हाँ जी हाँ जी, चंद्र और राहु, चंद्र और राहु दोनों ही आ गए, हाँ ठीक जी। है। तो अब हमारे पास फाइनल आ गया है केतु, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, इतने सारे हैं। तो अब आरपी से इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो आरपी में आ गया हमारे पास पहले शनि, क्या शनि है, नहीं है, नहीं गुरु है, नहीं है, केतु है, हाँ सर, यहाँ लिख लिया केतु, बुध भी है, बुध है, बुध को भी नोट कर लिया। अच्छा, फिर गुरु, गुरु नहीं है, नहीं, केतु आ ही चुका है, राहु है, और सूर्य, सूर्य दिन का स्वामी, सूर्य भी है सर। ये। तो अब आ गए हमारे पास केतु, बुध, राहु, सूर्य। अच्छा, दशा को नोट करें, दशा चल रही है इनको बुध की, बुध हमारा सूचक है, ओके। भुक्ति पे चलें, भुक्ति अभी केतु की बनी 27 अगले महीने तक। अच्छा, केस फाइल हुए कितना समय हो गया, प्रमोद जी बोलो, प्रमोद जी। हाँ जी हाँ जी, 4 महीने हो गए सर। 4 महीने। तो ये केतु को छोड़ दीजिए, शुक्र पे आइए, शुक्र में नहीं होगा, फिर किस में होगा, सूर्य में, हाँ सूर्य में ही होगा, इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं होगा इनका, हाँ 1.5 साल सूर्य तो में। हाँ, तो यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए 12 अगस्त 2025 तक सूर्य 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 आ गया है ना, हाँ जी। ये बात है। तो और आगे बढ़ जाएं क्या, सूर्य को हमने भुक्ति में ले लिया है, और 12 अगस्त के बाद चंद्रमा हमारा सूचक नहीं है, मंगल, मंगल भी सूचक नहीं है, राहु, राहु है, बस। तो यहाँ बात बनती है, तो 10-11 यानी कि अब समय आ गया हमारे पास 25 सितंबर 2025 से 10-11-2025 के बीच। तो अब यहाँ का गोचर देखना हमें, ये अब यहाँ पे तारीख डाल देते हैं हम, 25/9/2025 सुबह के 11 बजे ले लेते हैं। हाँ, ओके। अब देखें हम सूर्य का गोचर देख लेते, पहले तो धीमी गति के राहु केतु को नोट करें। राहु किसके नक्षत्र में है, शुक्र के, चलो शुक्र सूचक नहीं है, गुरु के सब में वो भी नहीं है। केतु को देखें तो केतु भी गुरु गुरु बता रहा है, वो भी नहीं है। आगे आगे लाओ सर, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा ही बढ़ाना पड़ेगा। महीने से कर लो सर। राहु, शुक्र, गुरु, शुक्र और केतु, केतु तो बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो सबलाट तक जाना पड़ेगा फिर उसके लिए हमें। ये मंगल आ गया, और बढ़ाना पड़ेगा, केतु, राहु आ गया, देखिए केतु राहु के नक्षत्र में आ गया, और राहु, सूर्य राहु के में, हाँ, और राहु अपने ही सब में आ गया, और सर इसको एक दो और बुध 100% देखिए, बुध भी राहु के स्टार और सब में आ गया। एक दिन और बढ़ा लो सर, ये 3 दिन बढ़ा लो ये सर। मैंने तारीख में कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी, नहीं ठीक है सर, अरे 25 का देखना था ना ये यहाँ पे, सर वो आप 22 देख रहे हो ना सर, हाँ वो गड़बड़ हो गई, रुकिए एक मिनट, फिर से 25 बड़ी अच्छी कैलकुलेशन आ गई थी, सारे सेट हो गए 2025 डालना था। ऐसा ही सर, है। सारे सेट हो गए थे सर। उसका सारा 11वां भाग कंप्लीट हो रहा था। ये लीजिए, सर अभी भी 2022 अरे ये अभी भी साल क्यों चेंज आ रहा है, ये बार बार 25 मैंने जब कर दिया तो ये क्यों वापस आ जाता है। हाँ अब सही है।
हाँ जी, अब चेंज हुआ। अब सही है। तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में है। जरा राहु को चेक कर लें, राहु गुरु के नक्षत्र में नहीं है अपना। ओके, फिर आ जाइए केतु। केतु एक महीना बढ़ा शुक्र दो के, सर। ये भी नहीं है, अब बढ़ा है तो महीना ही एक बढ़ा दो वीक सर। से। हाँ, महीने ही बढ़ा लेते हैं हम। ये तो सूर्य अब आ गया राहु के नक्षत्र में। राहु शनि गुरु अभी तो है ही नहीं। केतु की बात कर लें तो सूर्य के नक्षत्र में आ गया, चलिए ये भी ठीक है। बुध को देख लें, बुध अभी गुरु के नक्षत्र में है, तो इसको अब हम एक सप्ताह से बढ़ा के देखते हैं। ये देखिए, तो सूर्य तो राहु के नक्षत्र में है, राहु गुरु, गुरु आ गया, केतु शुक्र गुरु, ये तकलीफ दे रहा अपने को, बढ़ाना ही पड़ेगा। धीमी गति का ग्रह है। देखिए ये केतु अब शुक्र के नक्षत्र में रहती है, राहु के सब में आया, तो लेकिन राहु सर राहु अपने ही नक्षत्र में आया, सूर्य बुध के नक्षत्र में आया। हाँ बोलिए। सर लेकिन डेट तो क्रॉस होगी सर। डेट, हाँ हाँ ये डेट क्रॉस हो गई, तो फिर सर इसको डेट एक काम हुई तो करूं मैं, पर एक इसमें एक, सर एक दिन से पीछे कर लेते हैं ना, हमें तो 10-11 तक चाहिए था, तो 10-11 तक चाहिए, तो वीक के हिसाब से बैक कर लेता हूं मैं। ये 10-11 तक है ये, और एक दिन से कर लेते हैं बैक। यहाँ देखें, हाँ सर ये थोड़ा, यहाँ पे तो नहीं हो रहा। सर थोड़ा और बढ़ा पीछे इनको, कीजिए सर। थोड़ा और एक दिन पीछे करने पर नहीं आएगा। सर वो राहु आज सर सूर्य से सेट हो जाएगा ना अभी जी। देखिए राहु तो सूर्य का तो हो जाएगा, मेन क्या है कि केतु और राहु धीमी गति के ग्रह में कोई एक एक तो को हाँ करके बोले, तो देख लेते हैं सर। या अब इनके देखो राशि सर, स्वामी को बस देख आगे लें सर, अगर आगे सर। केतु शुक्र में है सर। शुक्र अपना सूचक नहीं ना, सर तो गुरु भी नहीं है। गुरु भी नहीं है ना, वो बात है। हाँ सूर्य की राशि में जरूर आ गया वो, तो मतलब ये इनका दिसंबर में मुझे नहीं दिख रहा इधर यहाँ पे, तो एक फिर आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, फिर गुरु आ जाएगा, गुरु में नहीं होगा, शनि भी नहीं, फिर बुध आएगा, तब बुध का समय क्या आ रहा है देखिए, अब आप 9/2/2026 से 26 आ रहा है। ये तो ये 15 हो गया, चलिए 15 बुध को, बुध हमारा सूचक है, तो अब हमें तारीख डालना पड़ेगी 15/2/2026 गोचर के लिए। 15/2/2026। ये लीजिए, तो सूर्य तो है तब मंगल के नक्षत्र में, ठीक मंगल है, हमारा सूचक नहीं है। तो सूचक नहीं है, तो वो अपन एक वीक से भी बढ़ा लेते हैं। ये लीजिए, अब आ गया सर। सूर्य राहु के नक्षत्र में आ गया, सर राहु के राहु में आ गया अपने सर। नक्षत्र में आ गया, ये भी बढ़िया है। और केतु केतु सूर्य की राशि में आ सूर्य की गया। राशि में आ गया। अब बुध को देख लेते हैं, बुध गुरु के नक्षत्र में है और शुक्र के सब में, तो इसको एक सर दिन एक से दिन बढ़ा के, एक दिन से बढ़ा के देखते हैं। खैर 3 में से अपने पास 4 में से 3 का भी मिल जाता है तो काम हो जाता है। शनि, बुध शनि की राशि में आ गया, और बुध देखिए अपने सब में आ गया, फिर और बढ़ा लेते हैं, और ये राहु आ गया ये, और सूर्य का सबलाड बुध हो गया, चलेगा। तो कुल मिलाकर आप ये बोलिए इनको कि 2026 मार्च के महीने में डिवोर्स होगा, अच्छा अच्छा। उसके पहले नहीं बात बनती, बहुत ये अड़ंगे फिर आई वो हैं। डेट आगे निकल गई सर। कोई नहीं, मार्च मतलब 2000 फिर आगे बढ़ गए, फिर भी मोटा मोटा आप बता दीजिए इनको, क्योंकि देखिए अभी का तो है नहीं है कोई, एक बार इसमें भी देख लेते हैं नक्षत्र नाड़ी टेबल से। सर एक चीज और हो सकती है सर, हाँ ये जो ये टाइम देखिए, ठीक नहीं होता ना, उससे सारी गड़बड़ होती है। देखिए ये बुध को देखिए तो 6-8-12 का संबंध आ गया, ये ठीक नहीं है।
है ना, बुध में। और अभी केतु चल रहा है तो केतु में भी आप 6-8 6-8 दिख रहा है, लेकिन साथ में 5-11 बना हुआ है, डिवोर्स की बात नहीं बनती। फिर शुक्र आ जाएगा, शुक्र में 6-7-10 तीनों आ गए हैं, सूचक है। और फिर सूर्य को लेते हैं सूर्य में तो सर सूर्य की बात पक्की बन रही है, मतलब जून 2026 के पहले पहले हो जाएगा ये। सूर्य में 6-7-4-10 सब आ गया, तो 100% इनका जो है 2026 में मई जून से बता दीजिए इनको, तब वहां जाके डिवोर्स के योग बन रहे हैं, उसके पहले नहीं होगा। अच्छा सर। हाँ जी, आपकी वो केपी वाली बुक कब तक आ जाएगी सर? बस सर सब हो गया है, अब छुट्टी थोड़ी सी मिली है, चार्ट डालना बाकी है, सब लिखा पढ़ी सब हो गई है, चार्ट डालना उसमें 2 महीने में आ जाएगी सर? मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी इसी संडे ये शुक्र, अभी 2-3 दिन बाद मैं जाता हूँ तो वो करवा लेता हूँ, उससे चार्ट डलवा लेता हूँ। सर एक बार आरपी लगाना सर। क्या 1 महीने में आएगी? शनि आ गया है, शनि पहले ग्रेड का भी है, काम तो होगा लेकिन विलम्ब से। विलम्ब से होगा सर। 1.5 महीने में आ जाएगी। हाँ होगा जरूर, ये बात पक्की है, लेकिन लेट होगा। सर मैंने ना कुछ आप वो नोट्स बनाए, फिर मैंने छोड़ दिए। वो डिलीट नहीं होगा था सर? क्या? वो एक बार वो आपका ग्रुप डिलीट नहीं होगा था सर? हाँ 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 हाँ, वहां तक मैंने नोट्स बनाए थे, फिर मैंने छोड़ दिए। नहीं मत बनाइए, वो क्या है, जब बुक बनती ना तो उसमें जरा सिस्टमेटिक करना पड़ता है, और भी है ना, उसमें मैं चार्ट की संख्या कम करूंगा, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम्पल ज्यादा होने से बुक बहुत मोटी हो जाएगी। सर मेन लेकिन वो चीज है बड़ा हमें फार्मूले। लेकिन सर वो बड़ा अच्छा रहेगा सर एग्जाम्पल्स के हाँ साथ। एग्जाम्पल तो सब तरह के डालेंगे, पर क्या ना, कितनी संख्या ले, अपन विवाह के 3-4 चार्ट बहुत हो जाते हैं, विवाह कब होगा, हाँ विवाह के 3 बहुत है सर। बहुत होते हैं सब। बल्कि सर 2-2 हो जाएंगे तो भी सफिशिएंट है सर। हाँ नहीं तो खाली विवाह के ऊपर ही एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। सर मेन तो है ना गोचर का होता है, गोचर नहीं लगाना आता ना, उसमें थोड़ा देखिए दिक्कत। गोचर दी एंड की बात है, सबसे पहले डीबीए की मंजूरी तो ले, हाँ जी हाँ जी सबसे बड़ी बात डीबीए है, हाँ जी। सर नशा मुक्ति आपका यंत्र की मंजूरी। सर आपका कोई फ्रेंड है जो गोचर को कराते हैं? नहीं नहीं, मैं खुद ही तो कराता हूँ, और कौन कराएगा गोचर, इतनी बार तो हमने किया, बताइए किस दिन गोचर नहीं लगाया, हाँ आज किस भी गोचर। चार्ट पे नहीं लगाया, सब पे ही तो नहीं हर लगाया। पे लगाया। नहीं हर पे लगाया सर। होता क्या है कि आप प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। नौ के, ओके ये सर। बात ध्यान रखिए, 9 के 9 ग्रह हम पर क्रिया कर रहे हैं, तो अपने 9 भावों के पूरे सबलाट नोट करें और उनको देखिए कि वो आज गोचर में कहाँ चल रहे हैं। अब ओके धीमी सर। गति के ग्रह तो एक नक्षत्र में लंबे समय तक पड़े रहेंगे, तो कौन बदलेगा, सबलाट। तो और सर तो फिर 9 के 9 अपने सब। साथ, हाँ अपने साथ होने वाली दैनिक घटनाओं को मैच कीजिए। ओके सर। एक डायरी में अपन ने नोट कर लिया 1 से 12 भाव के सबलाट और तारीख डाल दी, है ना, तो बस सारे के वो लिखते जाइए, अच्छा सर स्टार लाट और सब लाट। नहीं नहीं सर ये जन्म कुंडली है, ये तो एक ये बना लिया, एक जो गोचर हाँ आएगा उसको मिलाते जाएं। बस वही तो कह रहा हूँ, इसके 1 से 9 भावों के, आपके 1 से 12 भावों के सब लाट नोट कर लीजिए लाइन से, हाँ जी। और इनको देखिए कि गोचर में कहाँ जा रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है और सर वो। किसके स्टार में किसके सब में, हाँ क्या जी। उन भावों संबंधी घटना घटित हुई, ऐसा नोट करते जाएं आप, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। गोचर ओके की सर। हम कितनी कोशिश कर लें, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो सर ये ज्यादातर ये मारक आंसर देते हैं या त्रिक भाव के आंसर देते हैं ज्यादा? आंसर, जैसे ये घटना जो होती है मारक भाव हाँ देते हैं कि नहीं नहीं, छे। सभी, मैं क्या बोला, सभी 9 के 9 ग्रह हम पे लगातार क्रिया करते हैं। हाँ जी तकलीफ कब हो जाती है, जब 4-6-8 या 6-8-12 आ जाता है, हाँ जी। ये बात है। सर जैसे हम केबी से देखते हैं, जो नेगेटिव आ जाए, इवन के सामने ओड आ जाए तो नेगेटिव हो जाता है, ओड के सामने इवन आ गया नेगेटिव हो गया। हाँ लेकिन जहाँ 4-8-12 आ जाए वहां तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। वो तो लगने के लिए तो नेगेटिव ही हो गया पूरा। और सर अगर इवन के सामने ओड आ जाए, स्टार लोड, हाँ और सब लोड पे इवन आ जाए तो? हाँ, तो इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई ना, ओके तो सर। अब उसका रिजल्ट क्या रहेगा अंत में यार, कि चलो पैसा डूब गया है, तो ज्यादा नुकसान हुआ कि कम हुआ, वो सब लाट बता देगा। अच्छा सर जैसे ठीक है सर। 11 भाव और 9 भाव हुआ, 11 से 9 पॉजिटिव है। 11वां भाव आ गया हमारा। हाँ बढ़िया है। तो लेकिन ये दूसरे भाव के लिए तो
ठीक नहीं आएगा ना। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे लिंकेज पढ़िए आप। ये तो आपने क्या देखा, पोटेंशियल। हाँ जी। लिंकेज बताइए कि 2 2 11 2, तो हाँ जी। मन पसंद आए, इच्छा अनुसार इनकम होगी, धन ये आए आएगा। स्वयं इच्छा अनुसार से। हाँ, यानी गोचर में पोटेंशियल के बजाय आप लिंकेज को पढ़िए, लिंकेज को। और तीन- पूरी किताब जो है गोचर पे ही तो लिखी, देखिए हर वहाँ जो लिंकेज है उसके नीचे लिखा है कि कब घटना कब होगी, कब। अगर 3 11 2 हो, 2 3 2 11 3 हो तो स्वयं एफर्ट से धन आएगा। हाँ 2 2 11 4 हो हाँ, तो अपनी संपत्ति से, बस पैटर्न आप संपत्ति एक से बार लिंकेज पढ़ लेंगे ना, तो आखिरी वाले भाव को पढ़ करके पीछे की तरफ आइए, तो ठीक है आपको सर। मतलब इतनी जल्दी प्रैक्टिस में आएगी, पूरी बुक ही याद हो जाएगी और आप अपने मन से नई लिंकेज भी बना पाएंगे। क्योंकि जीवन में सैकड़ों घटनाएं होती हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक लगभग 700 के आसपास क्रियाएं करते हैं। शर्ट डालना, उसके बटन लगाना, बेल्ट पहनना, सब, पानी पीना, खाना खाना, जूते पहनना, गाड़ी को किक मारना, क्या नहीं करते हम, यस सर। है ना, ब्रश करना, सोना, सब प्रकार की। ये इसलिए कह रहा था मैं कि बहुत सारी हम क्रियाएं करते हैं, उसमें से हम देखें अपने लिए क्या निकला। तो बस अब आप गोचर पर प्रैक्टिस करते रहिए। अब अपन मिलते हैं क्लास में अपनी, हाँ नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, थैंक यू। बस अपना जन्माष्टमी को, हाँ जी सर, ठीक है। है ना। ठीक है ओके, सर। हाँ, नमस्कार। थैंक यू सर। और